अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं जो ट्रैफिक दिलसाद है, यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो लाइसेंस है उसका सिलसिला शुरू करेंगे। और अगर ये आपको अच्छा लगे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि इसको स्टार्ट करें, क्योंकि टैक्सी में तो ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे बंदे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरेस्ट इसमें बंदे लेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ के किसी और कोर्स की तरफ जाएंगे। तो आफ्टर इनकम इन इन शॉपेथ अब लास्ट बिल, जब आपने ख़रीदी एक ट्रक को, बड़ी बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह ना, genom genom jorden en कंट्रोल एक जो उसकी कंट्रोल बेसिकली यानी कि उसकी पासिंग वगैरह होती है, जो जनरली नई गाड़ी लेते हैं बंदे, उसके बाद जो नई गाड़ी लेने के बाद एक सर्टन टाइम के बाद पासिंग वगैरह करानी होती है। नोर्स का देता इसका नेस्ता गोंग, अगली दफ़ा वो उसकी पासिंग वगैरह कब होगी। ये जी कार की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये बात कर रहे हैं लॉस्ट बिल यानी कि ट्रक की बात कर रहे हैं। कार की तो बेसिकली 3 साल की पहले होती है, फिर 2 साल की, फिर हर 14 महीने बाद होती रहती है। लेकिन ये जो ट्रक या बस होती हैं, हैवी व्हीकल्स होती हैं, तो इनकी हर साल बाद एवरी ईयर आपको बेसिकनिंग यानी कि पासिंग वगैरह करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जहन में रखें। तो इसका आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी है जी, वार थोल मोनद, हर 12 महीने बाद। यानी कि आज हमने ख़रीदी है, मिसाल के तौर पे गाड़ी या चीज़ कोई, सॉरी ट्रक की बात कर रहे हैं, ट्रक या बस जो हैवी व्हीकल होती है, तो आज खरीदी थी, हर 12 महीने बाद इसकी बेसिकनिंग जो है यानी कि पासिंग इनकी कराते रहना है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है, कि आसानी पैदा हो सके, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर सकूं कि और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँ। अगला क्वेश्चन है जी, विल्कन और दैट मीन्स तक कितना है जी वो कम अज़ कम तेलो उतना, यानी कि जो टायर की गुड्डी है, मुस्तदिल यानी कि जो टायर है उसके टायर की गुड्डी कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम। एन थोंग लास्ट बिल, एक वज़नी लास्ट बिल यानी कि ट्रक के ऊपर, अंदर विन तरतीब सर्दियों के मौसम में, दो विंटर वॉगलैग रादर, और सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की रोड कंडीशन है, यानी कि रोड कंडीशन जो है वो भी सर्दियों की और सर्दियों का मौसम है। तो जी बेसिकली कितनी होनी चाहिए टायर की गुड्डी एक ट्रक की। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है जी। ऑप्शन ए में बता रहे हैं 1 दिसंबर से 30 मार्च तक स्कॉसोम थलीका दैक सभी टायरों के ऊपर मीन्स कम अज़ कम 5 mm होना चाहिए, यानी कि 5 मिलीमीटर जो टायर की गुड्डी है, ये 1 दिसंबर से 31 मार्च तक ये सभी टायरों के ऊपर। देखो जी अगले जो ऑप्शन ना हमारे पास, इनमें ये बता रहे हैं कि जी सिर्फ ड्री बॉक्स लॉर्ना, यानी कि जो ज़ोर लगाने वाले मोटर वाले टायर होते हैं उनके ऊपर नहीं, सभी टायरों के ऊपर 1 दिसंबर से 31 मार्च तक सभी टायरों के ऊपर मिनिमम 5 mm टायर की गुड्डी होनी चाहिए। ब्लॉगत ओवरलेवर क्रीजन, ब्लॉगत जो कंपनी है ये क्रीजी की यानी कि क्राइसिस के प्रोसेस से गुजर रही है, यानी कि बुरे हालात हैं। ओखार ही तात एन इंटरेस्ट अनबोध और देखे और एक इंटरेस्टेड जो टेंडर की अनाउंसमेंट देखी है नेट इंटरनेट के ऊपर, यानी कि एक इंटरेस्टेड जो ऑफ़र है उसको देखा है इंटरनेट के ऊपर, कह सकते हैं om fasta körningen varje vecka। फर्स्ट शॉर्निंग होगी हर वीक के लिए, यानी कि फास्ट शॉर्निंग से आता है पक्की शॉर्निंग, यानी कि अगर आपकी कंपनी क्राइसिस में है और आपको एक फास्ट शॉर्निंग मिल रही है वीकली, तो ये आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। फ़ारत कम्युनल ब्लॉगर, यानी कि कम्युनल ब्लॉग है, इससे मुराद कम्युनल की कंपनी से आपको एक फास्ट शॉर्निंग मिलेगी। ये और भी आसान कर देता है आपके काम के लिए, क्योंकि कम्यून यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आपको एक जॉब मिल रही है बहुत अच्छी है, जो फास्ट शॉर्निंग है एवरी वीक के लिए। अनबुद और अनोसेरत सोम एन, जो अनबुद है जो ऑफर है या टेंडर वगैरह है वो अनाउंस किया गया है
फॉरेन क्लॉथ upphandling, फॉरेन क्लॉथ upphandling की तरफ से vilken arbetsgivare har rätt att lämna anbud? कौन से अनबुदगीवर है, यानी कि जो टेंडर लेने वाले होते हैं ना, ठीक है, अनबुद जो या फिर एक्सेप्ट करते हैं कंपनी वाले, कौन से इनमें से जो हैं ये इस अनबुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं या फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास होता है, ये दुरुस्त है जी, बी वाला। यहाँ पे इसमें कह रहे हैं alla leverantörer, सारे जो डिलीवरी करने वाले हैं, हर रेत उनका हक है att lämna anbud, कि वो अप्लाई करें अनबुद के लिए, इस ऑफ़र के लिए, यानी कि ये नहीं कि आपको इंटरनेट पे मिली सिर्फ आप ही, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अनबुदगीवरन, और अनबुदगीवरन जो टेंडर वाले हैं, टेंडर लेने वाले, स्कॉलिक तिल अत लेमना अनबोदत, उनको चाहिए कि ये अप्लाई करें स्कॉलिक तीद, जो टाइम दिया गया है, इनकी एक्सपायरी डेट होगी ना, इससे पहले पहले आप सब ने अप्लाई करना है और हर किसी को। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास företag जो कंपनी है som gör ett Hensbolaget HB, जो कि ट्रेडिंग कर रही है, जैसे कि कंपनी HB है, हर दौली और लॉन्समत, और उसकी जो पुअर परफॉर्मेंस है, कह सकते हैं प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। और बैटिल योर बेसिकली पुअर प्रॉफिटेबल है, और बैटिल जो है बेसिकली इसका काम करने वाला है और उसका साथ एक पार्टनर होगा ना। देन अब एन बोदा बार्टिल एक है दोनों में से, दलेगोना सोमेत इकोनॉमी, जो कि इस ख़राब जो फाइनेंस कह सकते हैं, इसके जो पार्टनर है, एक बैटिल है, एक दूसरा बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो समझा रहे हैं ना, होतस नो पर्सनल कंकोर्स, बेसिकली ये अभी पर्सनली बैंक करप्ट होने वाली ये कंपनी, ठीक है। तो बिल का आंसर कौन होगा जी जिम्मेदार, हर डेलीगेरना, इसके जो पार्टनर्स हैं, इनमें से कौन जिम्मेदार होगा ई handelsbolaget फॉर एन इवेंचुअल कंकोर्स, जो अगर ये बैंक्रप्सी पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो इसमें जी इन दोनों में से ये एक ब्रेटिल है और इसका दूसरा एक पार्टनर है, तो इनमें से जी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बेसिकली पार्टनर तो ये दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास बी वाला है, बहुत है दोनों जी, एडम और बैटिल, आदम और बैटिल दोनों ही जी है blir solidarisk och enkelt ansvariga, ये दोनों ही जी बहुत ही आदम और बैटिल जो है ब्लीर सोलिडारिस का, ये जॉइंटली कह सकते हैं, यानी इकट्ठे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे विद एन कॉन्कोर्स, यानी कि बैंकरप्सी के लिए। अगर जो कंपनी है बैंकरप्सी की तरफ जाती है, तो अगर दो पार्टनर है, दोनों ही इसके जिम्मेदार होंगे, दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जी, यानी कि उनकी दोनों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी पड़े। अगला क्वेश्चन जी, नॉर्थ ईद गेस्ट कैन गॉड्स मोथंगरन, ये कब जी अर्लीस्ट आप जब आपका सामान आपको रिसीव होना था, क्वार क्रवा इस तरह आप उसकी कंपनसेशन कर सकते हैं, यानी कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक कंसाइनमेंट जो का आपको सामान आपको रिसीव होना था ना, फॉर एट गुड्स ई जे उत्लानाथ इतीदन, जो कि एक सामान टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ आपको, तो कब भी इसकी कंपनसेशन के लिए कर सकते हैं। और ओम दैट इनते अवतालत, और यहाँ पे इनका आपका कंसाइनमेंट जो आपके पास आना था, आपका सामान आना था, उसमें कोई आपका मुआयदा नहीं हुआ था,
anget når utlämnat av gods ska कि कब तक आपका ये सामान आप तक पहुंचना, इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। तो कितने जी बेसिकली जहाँ पे 60 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम 60 dagar efter att godset mottagits। 60 दिन गुजरने के बाद जब आपको फॉर एट बिफोर दौरान जब आपको सामान रिसीव होना था 60 दिन के बाद तक आप इसका मुआवजे आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं अपनी कंपनसेशन के लिए। तो 60 dagar आफ्टर 60 दिन बाद भी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी what gäller क्या होगा जी फॉर एट dina förare अगर आपका ड्राइवर जो है ska få använda अगर उसने इस्तेमाल करना है grossist företaget och trucker फॉर्कलिफ्ट अगर जो होलसेल कंपनी में अगर लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर आपके ड्राइवर ने इस्तेमाल करना है फॉर्कलिफ्टर, तो क्या जी रिक्वायरमेंट, बेसिकली रिक्वायरमेंट तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। और लाइसेंस हो तो उस सारी बात है, आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी सर्टिफिकेशन होनी लाजमी है। दिन फॉर इसका हा एट स्क्रिफ्ट बेसिकली वो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इनके लिखत में होना चाहिए कि आप इसको चलाने के अहल हैं। एट फॉर अनमानदा इस्तेमाल करने के देर रास्त्रकर उनका ट्रक। ठीक है जी। आपको बेसिकली लिखत में आपके पास होना चाहिए कुछ कि आप उनके जो होलसेल कंपनी है उनके ट्रक इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास hur mycket ökar den total kostnaden कितना जी फ़र्क पड़ेगा जो मुकम्मल कीमत है ompriset जो प्राइस है पर drivmedel ökar med 1 kronor अगर एक करोन जो फ्यूल की प्राइस है बढ़ जाती है, तो एक अगर प्राइस फ्यूल की बढ़ जाती है तो इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा जी बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 12,000 15,500, तो ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त है। 13,200 करोड़ का पाई ईयरली इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। इनके जी hur stor är företaget fria egenkapital कितना जो लामहदूद कह सकते हैं कि एक företaget का कैपिटल है 1000 kronor जो 1000 kronor का है। बैलेंसक्रिंग फॉर ब्लॉगत समोनद्राग जो कि एक बैलेंस शीट है इस कंपनी की, वो ये है जी आपके सामने, और इनमें दुरुस्त जो आंसर है जवाब है वो है 170 ऑप्शन ए। पास अंदर तो है दे ब्लॉगत 2 साल के दरमियान जो एक कंपनी है एन ओ बेसिक्टेड रिजर्व, जिसके ओ बेसिक्टेड रिजर्व है, इनके जो टैक्स डिक्लेरेशन में नहीं है निकले हुए पैसे 100,000 kronor 100,000 यानी कि 1,00,000 kronor हैं। ठीक है। I vilka alternativ exemplifieras en obesiktig reserv, कौन सा इनमें से जो अल्टरनेटिव है जो बता रहा है कि ये एक ओबेसिक्टिग रिजर्व है। तो इसमें जी ऑप्शन बी है हमारे पास जो दुरुस्त है। Periodiseringsfonden ये जो होते हैं obesiktig reserv। जी hur stor är kilometerersättningen för båtbilen, एक वैन के लिए एक जो किलोमीटर अलाउंस है वो कितना होगा जी। बेसिकली नीचे एक चैप्टर दिया गया है जिसमें आप मज़ीद डिटेल के साथ देख सकते हैं। इसका सही जवाब है जी 10 kronor, बी ऑप्शन है 10 kronor।